विन्यास, हिंदी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज हम जिस मेथड से आपको सिखाएंगे वो बहुत सिंपल मेथड है और आप लोग तुरंत सीख जाएंगे। लेकिन मेरी बात है कि अगर कोई भी चीज बनाना होता है, अगर खाना बनाना होता है, उसकी सामग्री चाहिए, चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कक्षा की सहायता से सब ऑर्बिट के हेल्प से लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग को चाहिए तो कक्षा की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है कक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। और दूसरा है इस सब ऑर्बिट में कौन कौन सब ऑर्बिट होता है, याद कर लीजिए, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ ये आपका उपकक्षा है। आपको 4 उपकक्षा में पढ़ना है। एस पी डी एफ इस उपकक्षा में रहता कौन है, इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है एस में। एस उपकक्षा में आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जानिए, इस उपकक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी में कितना रह सकता है, 6, डी में 10, एफ में 14। 2 और 4 का अंतर है, आप देख सकते हैं अंतर 4 का है। याद कर ले, एस उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, 2, मतलब 1 से लेकर 2 तक। 3 नहीं रह सकता, 4 नहीं रह सकता, 1 या 2 रह सकता है। बी में 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 6 से ज्यादा नहीं। डी में 10 से ज्यादा नहीं, डी में 10 के बाद बस, हाँ 10 से कम रह सकता है, 1 से 10 तक रह सकता है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 से 14 तक। अधिकतम का मतलब अधिकतम। एसपीडीएफ पे आप जान गए, एसपीडीएफ को क्या कहते हैं, इंग्लिश में सब ऑर्बिट कहते हैं और हिंदी में उपकक्षा कहते हैं, उपकक्षा। यस, तो ये सब ऑर्बिट में एसपीडीएफ किसका घर है, इलेक्ट्रॉन का। एसपीडीएफ में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे अपार्टमेंट में जाते हैं, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, इसी तरह यहाँ पर एस है, बी है, डी है, एफ है और इन सब में इलेक्ट्रॉन रहता है। एस जो घर है, एस जो घर है उसमें अधिक से अधिक कितना आदमी रह सकता है, 2। जहाँ आदमी कौन है, इलेक्ट्रॉन। बी में अधिक से अधिक कितना आदमी रह सकता है, बी में 6 रह सकता है इलेक्ट्रॉन। डी में कितना आदमी रह सकता है, 10। तो कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 से 10 तक, एफ में 14। ये याद रखना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था, कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। इसको देखो, हम ऐसे करके बता रहे हैं, एक ट्रायंगल बना लो, पहाड़ बना लो, एक त्रिभुज बना लो। यस, अब इसको लिखो इधर से, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो। 1s, इधर लिख लो 2s, इधर लिख लो 3s, इधर लिख लो 4s, इधर लिख लो 5s, इधर लिख लो 6s और इधर लिख लो 7s, इधर लिख लो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 7p तक अभी लिखना है। अब देखो 4 में ना, यहाँ लिख लो 4 से कम, 4 से कम लिख लो 3d, 5 से कम लिख लो 4d, 4d, 6 से कम, 6 से कम क्या होगा भाई, 5d और 7 से कम कौन सा हो जाएगा, 6d। अभी नहीं समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे करें उसको फॉलो कीजिए आप। और 4d, 4s में 3d, 5s में 4d, 6s में 5d, 7s में 6d।
कमेंट में लिख सकते हो। यहाँ लग रहा होगा ये सर बताए कि अद्भुत तरीके से बताएंगे, यूनिक तरीके से बताएंगे, हमको तो समझ में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तभी देखो पैसेंस रखो, एकदम समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं फिर से इसको बताऊंगा दूसरे तरीके से। तो अब देख लो ना, एनर्जी ऑर्डर याद रखने में बहुत सिंपल है। यहां समझो 1s2s2p 3s3p, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 1s2s2p 3s3p 4s में एंट्री d का होता है, a b c d 4 उंगली है, 4 के बाद आता है d, a b c d, d हमेशा एक कम होता है s से। s का जो कक्षा है ना, ये कक्षा है ऑर्बिट है, उससे एक कम होगा। तो 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3। 5 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। 6 में से 1 कम हो गया, कितना हो गया 5। 7 में से 1 कम कितना हो गया 6। तो d हमेशा, d जो होता है s से 1 कम होता है। f का एंट्री होता है 6 में, 2 3 या 6, 6 में 2 चीज होता है, एक f भी और d भी। 7 में भी 2 चीज होता है, एक f और d में। d तो 1 कम, f कितना कम, f हमेशा s से 2 कम। 6s 4f, 6s 4f 2 कम, 7s 5f। तो ये आपका d हमेशा 4 के बाद, 4s के बाद कितना आएगा 3d, इसके बाद क्या आएगा 4p। 5s में भी क्या आएगा, 5s के बाद 4d 5p। 6 में 2 होता है, f और d आता है, 6s 4f 5d 6p। 7s में 2 आता है, f और d 5f 6d 7p। फिर हम इसको मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। एक तो थोड़ा 1s2s2p 3s3p, 1s2s2p 3s3p, 1s2s2p 3s3p, 4s3d 4p, 4s3d 4p, 5s 4d 5p, 5s 4d 5p, 6s 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 4f 5 5 5d 6p, 7s 7s 5f 6d 7p। आप इसको एकदम फिर से आप गा सकते हैं मेरे साथ, सिंग विथ मी। 1s2s2p 3s3p, 4s3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 5d 6p, 7s 7s 5f 5f 6d 6d 7p। इस तरह आप इसको आप कर सकते हैं, समझ में आ गया ही होगा। 1s2s2p 3s3p, 4s3d 4p, 4s3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। फिर से एक बार, सिंग विथ मी। 1s2s2p 3s3p, 4s3d 4p, 5s 4d 5p, 5s 4d 5p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। आप लोग इसको याद कर लो। ये हो गया, ये आपका एनर्जी ऑर्डर हो गया। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये ऑर्डर अभी रहने देते हैं। मान लिया जाए सपोज दैट हमारे पास क्या है, कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है 11 है। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 है। आयरन का कितना है 26। ये इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तो याद करना पड़ेगा। इस 6 इलेक्ट्रॉन को बांटना है इन सभी को। ये 6 कोरोना काल में 6 लाख रुपया मोदी जी हम लोगों को भेज
रुपया है, लेकिन सब स्टूडेंट को बराबर बराबर नहीं दिए। कैसे बांटना है देखिए, इसको कहा सबसे जो गरीब बच्चा है 1s उसको दीजिए 1s। जब भी देंगे तो माथा पर देंगे, माथा पर दीजिए। इसका क्षमता कितना है, इसको करीब कितना दे सकते हैं 2, 1s को 2 दिया। फिर 6 है 2 दे दिया। फिर क्या होता है 1s के बाद 2s इसको दे दिया। बाकी बचा जो बचता है p को दे दिया कितना 2, 2 4 और 2 6 1s2 2s2 2p6। इस तरह ये कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा देखो सोडियम का, सोडियम 11 ना। अब ये देखो मात्र 11,000 रुपया मोदी जी और भेजे हैं मोबाइल खरीदने के लिए ताकि ऑनलाइन क्लासेस कर सके। तो ये 11 रुपया को बांटना है, हमारे भारतीय लोग हैं गरीब से अमीर। देखो फिर 11 रुपया सबसे पहले किसको मिलेगा 1s को, इसका कितना औकात है भाई 2। उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6। 11 में 10 खत्म हो गया, जो अंतिम में बचा उसको दे दीजिए। 2p के बाद क्या होगा 3s1। मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम का कितना होता है 12। सिमिलरली बांटना है 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 12। आयरन 26 है ना, आयरन 26 रुपया है, 26 रुपया 26 मान लेते आया 26,000 रुपया बांटना है इन सभी भारतीयों को। 1s सबसे गरीब है, इसको दे दो 2। उसके बाद कितना दोगे 2s2, उसके बाद 2p6 3s2 3p6 6 4 10 12 6 18 4s2 20 है कितना 26। तो 4s के बाद 3d कितना हो जाएगा, बाकी बचा जो अंतिम में चला जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटम का या एलिमेंट का। कहीं अब बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोटा ही लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं और थोड़ा लिख सकते हैं, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 35। ब्रोमीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 35। तो लो मान लो ये 35,000 रुपया आपको मिला है कोरोना काल में। इन सभी भारतीयों को बांटना है 1s 2s 2p 3s को। सबसे पहले करीब तो 1s है, इसका औकात 2 रुपया 2 भेज दिया। इसके बाद कितना हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। p के बाद क्या आता है, हमेशा p आता है 4p6। इसके बाद p के बाद s आता है 5s2। 5s के बाद क्या आता है 4d 4d10। d के बाद p आता है 5p6। 5p के बाद कितना आता है गिन लेते हैं 6 4 10 12 6 18 20 20 30 और अरे बाबा ज्यादा हो गया। ओहो यही आएगा, यही आएगा 35 तक गिन दिए। 6 4 10 12 6 18 20 10 30 और 5 35। इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ब्रोमीन का लिखा। समझ में आ गया? अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग बड़े बड़े एटॉमिक नंबर जिसको होते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 करके बहुत परेशानी होने लगता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस का हेल्प से, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से वो भी सिखा देते हैं। इनर्ट गैस की सहायता से सीखिए, बड़ा बड़ा लिखना होगा या इनर्ट गैस से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस कौन कौन है सबको मालूम ना, है ना, अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन। 2 है ना अगर कर 0 रन। इसका हो गया 2 10 18 36 54 86। यह आपका मोबाइल नंबर की तरह हो गया है ना अगर कर 0 रन। हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टॉन खेलोन रेडन का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या हीलियम की 2 नियन 10 आर्गन 18 क्रिप्टॉन 36 54 और 86। इसको हम लोग मान लेते हैं पहला अंगुली फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, 5 फिंगर, 6 फिंगर। अब देखिए हमको मान लिया जाए Fe को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। Fe एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। 26 के नीचे जो नियरेस्ट वाला है ना उसका लिखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक इनर्ट गैस
26 के नीचे कौन है इन सभी में? 26 के नीचे क्या है? 18। 18 किसका होता है? आर्गन। तो आर्गन में कितना अम्ल खत्म हुआ? 1 2 3 मतलब कि ये 3 तक खत्म हो चुका है। सीधा हम लोग पहुंच गए 4s में पहुंच गए। 18 2 20 20 और 6 26। हीलियम नियन आर्गन 3 अम्ल खाया। तो चौथा में जाएंगे, हमेशा s होगा, 4s होगा। 4s 2 और 3d 6। ये इनर्ट गैस कितने हुआ? इनर्ट गैस के सहायता से हो गया। मान लिया जाए Hg है, Hg का कितना होता है? 80 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 80 के नीचे कौन सा आपका इनर्ट गैस है? जेनॉन 54 है कि नहीं? 86 रेडॉन है, जेनॉन कितना है? 54। जेनॉन लिख दिया, कितना हो गया? 54 54। कितना अम्ल लिखाया? 5। मतलब इसका अगला अम्ल में जाएगा S। 6s तक पहुंच गए, है ना? 6s2 6s के बाद क्या होता है? 4 होता है। 4f कितना लिख दो? 14। उसका कितना हो जाएगा? 4f के बाद क्या होता है? 5d कितना हो जाएगा? 10। 54 2 56 56 14 70 और 10 कितना हो गया? 80। इस तरह हम लोग इनर्ट गैस की सहायता से भी लिख सकते हैं। आप लोग को अगर और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे मनोबल को और आगे करने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ और डिटेल में जाते हैं कि नहीं सर और डिटेल में इसको बताइए, तो मैं और इसको डिटेल में बताऊंगा। मैंने प्रयास किया है कि कोरोना काल में कुछ लाभ हो बच्चों को और आप लोग कुछ सीखें। इस तरह सीखने की कोशिश करें, कमेंट करें। धन्यवाद।